कह रहे हैं कि वो नफरत की फिजा जो है मुसलमानों के खिलाफ उसको और फैलाना चाहते हैं। जब उत्तर प्रदेश में जितनी वक्फ की प्रॉपर्टीज हैं तो सरकार के ऑफिसर खुद सर्वे करते हैं और सर्वे करने के बाद जब रिपोर्ट लिखते हैं चीफ सेक्रेटरी को, सरकार उन प्रॉपर्टीज को गजेट इशू करके कहती है कि वक्फ की प्रॉपर्टी है। कैसे इस तरह की बात करते हैं? तो सिर्फ और सिर्फ नफरत फैलाना इनका काम है और वही काम कर रहे हैं। तो मीडिया रिपोर्ट्स में ये बात आई है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने अभी ये बात कही कि 80% के आसपास की सरकार सुनिए, अभी हम जवाब दिए हैं। ये भी वक्फ प्रॉपर्टीज उत्तर प्रदेश में है, उसका गजेट नोटिफिकेशन किसने इशू किया? आपने तो इशू नहीं किया, हमने तो इशू नहीं किया, सरकार ने इशू किया। अब सरकार इशू कर रही है तो फिर वो बताए कैसा वो गलत हो रहा है। सरकार ही खुद इशू कर रही है और सरकार के इशू के ऊपर गजेट होता है। उत्तर प्रदेश में 95% वक्फ प्रॉपर्टीज जो है वक्फ बाय यूजर है। अब ये जो बिल आया है, इस बिल में वक्फ बाय यूजर कर आप निकालेंगे तो फिर उन प्रॉपर्टीज का स्टेटस क्या होगा बताइए? सर, ये आखिरी बैठक थी कहीं ना कहीं। तो इंच की जमीन कहाँ है वो गजेट नोटिफिकेशन सरकार का इशू है। गजेट नोटिफिकेशन कैंसिल करेंगे क्या? वो कौन सा कहाँ पर है? अच्छा, संभल की मस्जिद है, एएसआई का मॉन्यूमेंट है और उस मॉन्यूमेंट के 5 फीट के ऊपर आप आउटपोस्ट बना रहे हैं, तो 100 मीटर का कानून लागू नहीं होता उसके ऊपर? क्या बात कर रहे हैं? और फिर वो लोग भी तो वो जो प्रॉपर्टी है 39A में मुरादाबाद की वक्फ की रजिस्टर्ड है वो। अब देखिए, अब बजट सेशन के आखिरी दिन तक रेजोल्यूशन से पार्लियामेंट ने टाइम दिया है। अब हम तो हमारे चेयरमैन साहब से रिक्वेस्ट किए हैं कि आप इसको जल्दबाजी मत करिए, पूरा सुनने दीजिए। और हम कश्मीर के नुमाइंदों को नहीं सुने हैं, बड़े बड़े प्रदेश से गए हैं या वहाँ के लोग आए हैं, तो उम्मीद करते हैं कि जल्दबाजी में कोई फैसला सरकार और हमारे चेयरमैन साहब ना लें। हम तो हमसे रिक्वेस्ट करेंगे। 25 तारीख को पेश भी कर देंगे। देखिए, अब देखिए वो 24-25 को मीटिंग है, मगर मैं प्रियम्प्ट नहीं कर सकता क्या होगा बोले। पिछली कुछ बैठकों में देखने को मिला था हिंसा हो गई, सांसद आपस में। ये इसको यूसीसी नहीं बोल सकते आप। हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू सक्सेशन एक्ट का एक्सेप्शन दे रहे आप, ट्राइबल्स पे लागू नहीं होगा। कहाँ का यूनिफॉर्म सिविल कोड है ये? आप सिर्फ मुसलमानों को उनके मजहबी तरीके से शादी या डिवोर्स या फिर जायदाद का बंटवारा उसको 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 रोक रहे हैं। तो कहाँ है याद? आप तो हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू सक्सेशन एक्ट तो लागू नहीं हो रहा और ये झूठ बोल रहे हैं। इस देश में ऑलरेडी अगर आप अपने रिलीजन के कानून के तहत कोई चीज नहीं करना चाह रहे तो आपके पास स्पेशल मैरिज एक्ट है, इंडियन सक्सेशन एक्ट है, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है, उसको इस्तेमाल करिए ना। और ये बात हमको समझ में नहीं आ रही कि हिंदू अनडिवाइडेड टैक्स रिबेट जो मिलता है, 2 साल पहले 1700 करोड़ का टैक्स रिबेट मिला, वो क्यों नहीं मिलता मुसलमानों को, ईसाइयों को? ये तो राइट टू इक्वालिटी के खिलाफ है। और आप यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करते हैं, मगर कोई अपना मजहब हिंदुइज्म से चेंज करता है उसको परमिशन लेना पड़ता है, तो कहाँ का यूनिफॉर्म सिविल कोड हुआ ये? पर कहीं ना कहीं ये जो वक्फ एक्ट है वो सीधे तौर पे मुसलमानों से जुड़ा हुआ है। तो देश के मुसलमान क्या चाहते हैं? वो ये जो एक्ट है वो लागू होना चाहिए। कौन सा एक्ट? वक्फ अमेंडमेंट एक्ट। जहां तक हम जानते हैं, मुसलमानों का एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जिसमें मुसलमानों के मुख्तलिफ मसलक और मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन, सोशल, रिलीजियस सब हैं। सबने उसमें पर्सनल लॉ बोर्ड ने इसको रिजेक्ट किया है। सब ये कह रहे हैं कि 2013 का जो कानून है वो बेहतर है, जो प्रिंसिपल एक्ट है। आज आप कोई कानून ला रहे हैं तो वक्फ की
जायदाद को बचाने के लिए नहीं, वक्फ की जायदाद को बर्बाद करने के लिए ला रहे हैं। आप बताइए कि वक्फ बोर्ड में नॉन मुस्लिम मेंबर कैसे होगा? उत्तर प्रदेश में काशी विश्वनाथ बोर्ड है, क्या कोई नॉन हिंदू मेंबर बन सकता है? नहीं बन सकता है। आप कह रहे हैं कि अगर कोई मुसलमान जो 5 साल तक इस्लाम फॉलो करेगा वही प्रॉपर्टी वक्फ को दे सकता है, माने फिर वो 5 साल तक किसी और धर्म के स्थान को दे सकता है प्रॉपर्टी, मगर मुसलमान को, मस्जिद को या दरगाह को नहीं दे सकता। तीसरा, आप कह रहे हैं कि कलेक्टर को हम पावर देंगे। कलेक्टर कैसे पावर देगा? वो तो प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस के खिलाफ है। कलेक्टर तो गवर्नमेंट का अपॉइंटी होता है। हाँ? चौथा, आप कह रहे हैं कि वक्फ बाय यूजर खत्म कर देंगे। वक्फ बाय यूजर तो अगर खत्म होगा तो फिर उत्तर प्रदेश में 95% वक्फ प्रॉपर्टीज वक्फ बाय यूजर, उसका क्या होगा? तो सर ये सुन तो लीजिए। फिर आप कह रहे हैं कि कोई भी जाकर कलेक्टर को कंप्लेन कर दे कि भाई ये फुला मस्जिद नहीं है, तो कलेक्टर जैसा उसमें इंक्वायरी ऑर्डर करेंगे, जब तक इंक्वायरी कंप्लीट नहीं होगी वो मस्जिद नहीं रहेगी। इस बिल में प्रोविजन है, लिमिटेशन एक्ट हिंदू धर्म के ऊपर अप्लाई नहीं होता, ना सिख के धर्म, ना ईसाइयों पर होता है। आप सिर्फ मुस्लिम जायदादों पर लिमिटेशन एक्ट को अप्लाई कर रहे हैं। तो ये वक्फ प्रॉपर्टीज को बचाने के लिए कहां लाया जा रहा है, बताइए हमको। ये तो कंप्लीट नहीं होती वो मस्जिद नहीं रहेगी। इस बिल में प्रोविजन है, लिमिटेशन एक्ट हिंदू धर्म के ऊपर अप्लाई नहीं होता, ना सिख के धर्म, ना ईसाइयों पर होता है। आप सिर्फ मुस्लिम जायदादों पर लिमिटेशन एक्ट को अप्लाई कर रहे हैं। तो ये वक्फ प्रॉपर्टीज को बचाने के लिए कहां लाया जा रहा है, बताइए हमको। ये तो अच्छा 7% वक्फ फंड देना पड़ता है, उसको 5% कर दिया। तो ऑल इन ऑल ये वक्फ को बर्बाद करने के लिए, वक्फ की जायदादों को लूटने के लिए इस तरह का मोदी सरकार कानून लाने की कोशिश तो कर रही है। इतनी सब बातों के बाद भी अगर ये एक्ट आ जाता है तो उसके बाद आप लोग क्या करने वाले हैं? देखिए आगे क्या होता है। ये क्या होता है, CAA का प्रोटेस्ट हुआ था, हाँ, प्रोटेस्ट होगा, बराबर होगा, एहतजाज होगा, क्यों नहीं होगा? सड़कों पर होगा। देखिए ये तो कानून की राज है। ये देखिए जो रूल ऑफ लॉ की बात संविधान करता है, रूल बाय गन का मामला है। ये कोर्ट किस लिए है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर किस लिए है, BNS किस लिए है? अगर ये सब अगर आप सिर्फ गन से इंसाफ समझते हैं तो फिर इसकी जरूरत ही नहीं है। तो संभल मामले में आज न्यायिक आयोग फिर से संभल गया। हाँ? संभल मामले में जो न्यायिक आयोग बनाया गया, जो संभल विक्टिम से क्या लगता है इस न्यायिक आयोग? आप ये क्यों नहीं पूछ रहे कि जिसको पुलिस स्टेशन बुलाया था मर गया? वो जिसको पुलिस स्टेशन बुलाया गया था वो मर गया ना, उसके परिवार के लोग क्या कह रहे हैं उस पर तो बात करिए। 4 मासूम लोगों की मौत हो गई, 3 को पीठ पर लगी, 3 को सीने पर लगी, 1 को पीठ पर लगी, और फिर ये तो सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी वहां पर।